झारखंड की राजनीति इन दिनों घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। चुनावी रणभेरी पहले ही बच चुकी थी, लेकिन अब सियासी अखाड़ा पूरी तरीके से सज गया है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक और भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन ने अपने पुराने सहयोगी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन पर भरोसा जताया है। दोनों ही दल इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। झामुमो इस सीट को अपनी परंपरागत मजबूत पकड़ के रूप में देख रही है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें, तो भाजपा इस चुनाव को 2024 की हार का बदला और 2029 के विधानसभा चुनाव की नींव के रूप में मान रही है। हेमंत सरकार में हुए उपचुनाव में झामुमो ने हमेशा परिजनों को टिकट दिया है। दिवंगत पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर उनके पुत्र हफीजुल अंसारी और दिवंगत पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर उनकी पत्नी बेबी देवी को टिकट दिया गया था। और अब रामदास सोरेन के निधन पर उनके पुत्र सोमेश सोरेन को टिकट दिया गया है और उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा की बात करें, तो भाजपा ने घाटशिला में बाबूलाल के रूप में पहली बार अपने प्रत्याशी को रिपीट किया है। वरना 2005 से लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार अपना प्रत्याशी बदलता रहा है, पर इस बार उन्होंने रिपीट किया। घाटशिला उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक के दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। सूची में सबसे ऊपर जिसका नाम है वो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनके अलावा अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी घाटशिला में प्रचार करेंगे भाजपा के लिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों की लंबी सूची भी इस प्रचार के अभियान का हिस्सा बनेगी। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन खुद अपने बेटे के समर्थन में मैदान संभालने को उतरने वाले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे वरिष्ठ नेता भी इस प्रचार का हिस्सा होंगे। राजनीतिक हलकों में ये सूची इस बात का संकेत मानी जा रही है कि भाजपा घाटशिला को सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि कुल्हान की सियासी प्रतिष्ठा के रूप में भी देख रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को झारखंड में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। विशेष रूप से कोल्हान की बात करें, तो कोल्हान क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले में भाजपा सिर्फ एक सीट ही बचा सकी थी। अब घाटशिला उपचुनाव को पार्टी उस हार की भरपाई का अवसर मान रही है। संगठन स्तर पर तैयारियों से लेकर रणनीति के हर पहलू तक भाजपा ने इस चुनाव को मिशन मोड बना लिया है। विश्लेषकों का ये कहना है कि भाजपा इस चुनाव के जरिए राज्य में संगठनात्मक ऊर्जा और जन समर्थन को पूर्ण जीवित करना चाहती है, ताकि 2029 में उसकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सके। यह उपचुनाव भाजपा के भीतर भी एक महत्वपूर्ण समीकरण बना चुका है। दरअसल इसे सिर्फ भाजपा बनाम झामुमो नहीं, बल्कि चंपई सोरेन बनाम हेमंत सोरेन की सीधी लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और उस समय पार्टी ने उनका जोरदार स्वागत किया था, लेकिन परिणामों में भाजपा को बड़ा झटका लगा। चंपई सोरेन अपनी सीट बचाने में सफल तो रहे, पर उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से करीब 22,000 वोटों से हार चुके थे। अब वही सीट दोबारा चुनावी रणभूमि बनी है और ये मुकाबला न केवल भाजपा की शाख बल्कि चंपई सोरेन के राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। सूत्रों का ये कहना है कि अगर भाजपा इस बार घाटशिला सीट जीत जाती है, तो चंपई सोरेन की पार्टी में स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिलहाल पार्टी में लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो खाली है और इस उपचुनाव का परिणाम ये तय कर सकता है कि आने वाले दिनों में भाजपा के संगठनात्मक समीकरण किस दिशा में जाएंगे। अगर अब दूसरी ओर हम झामुमो की बात करें, तो झामुमो इस चुनाव को अपनी परंपरागत पकड़ बचाने की जंग के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मान चुके हैं। वहीं सोमेश पिता की विरासत बचाने के लिए इस जंग में उतरे हैं। उनके पिता रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। क्षेत्र में उनका भी जो पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत है और दबदबा बना हुआ है। इसे बचाने की चुनौती होगी। पार्टी की रणनीति साफ है। ग्रामीण इलाकों में कार्यकर्ता सोरेन परिवार की सेवा और संघर्ष की विरासत को जनता तक पहुंचा रहे हैं। झामुमो का मानना है कि जनता अब भी उनके साथ खड़ी है और विकास के साथ स्थानीय मुद्दे उनके पक्ष में माहौल बना सकते हैं। घाटशिला विधानसभा सीट फिलहाल झारखंड की सियासत का एक केंद्र बन गई है। भाजपा और झामुमो दोनों इस सीट पर अपनी
पूरी ताकत झोंक चुके हैं और सारी प्लानिंग कर रहे हैं। जहां भाजपा अपनी संगठनात्मक मशीनरी, संसाधनों और स्टार प्रचारकों के सहारे जीत की राह तलाश रही है, वहीं झामुमो अपने जनाधार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है और उसी के सहारे चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि 2024 की हार की कसक के साथ मैदान में उतरी भाजपा क्या इस बार अपनी खोई जमीन वापस पा सकेगी, या झामुमो एक बार फिर कोल्हान में अपना किला बचाने में सफल हो जाएगी। लेकिन इस बात से ध्यान दीजिएगा ना, राजनीति में तस्वीर कैसे बदलती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। कोल्हान में चंपई सोरेन और रामदास सोरेन की जोड़ी को जिगरी दोस्त के रूप में माना जाता था। फिर एकदम से स्थिति बदली, चंपई सोरेन झामुमो छोड़ भाजपा में चले गए। पिछले चुनाव में रामदास सोरेन ने चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव में हराया। अब एक बार फिर चंपई सोरेन और रामदास सोरेन के बेटे चुनाव मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो देखना ये होगा कि दोनों में से सफल कौन होता है। खैर, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।